करें शुरू। तो कल के जो मंदिर की सीरीज थी उसके अंदर अपन ने 3 मंदिर देख लिए थे, वैष्णो माता, केदारनाथ, बद्रीनाथ। केदारनाथ कौन सी नदी के किनारे है, और बद्रीनाथ मंदाकिनी। दोनों कहाँ पे है, उत्तराखंड में। कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। अलग उल्टा बोल दिया क्या, हाँ कोई बात कौन है। वो मंदाकिनी कर लो केदारनाथ, और दिन अलकनंदा कर दो, है ना। अलकनंदा वैसे भी क्योंकि भी छोरी को नाम अलकनंदा है, जो भी तरीके में भी याद कर लो, कहाँ फर्क पड़ जाए। हाँ फिल्म में रे, हाँ बद्री अलकनंदा है। अभी चल लो है, कल नीलन भी गट हुआ है नीले ठीक है। तो मैं ये खेर जो चालू हो गए। हाँ तो आगे आप 2-3 मंदिर के बाद में आप चौथा मंदिर पढ़ा आज कौन सो, अक्षरधाम मंदिर। अक्षरधाम मंदिर कहाँ पे है, दिल्ली के अंदर है। कहाँ पे है, दिल्ली के अंदर है। इसे ज्योतिर्धर भगवान स्वामी नारायण की पुण्य स्मृति में बनाया गया। कौन है ज्योतिर्धर, कौन है, भगवान स्वामी नारायण। भगवान स्वामी नारायण की पुण्यतिथि में बनाया गया है। और मुख्य देव कौन है, भगवान स्वामी नारायण। कौन होते हैं भगवान स्वामी नारायण, विष्णु। कौन है, भगवान विष्णु। यह परिसर 100 एकड़ में फैला हुआ है। कितने एकड़ में, 100 एकड़ भूमि कितनी होती है, अब आप सोच लो। 100 एकड़ में फैला हुआ है। दुनिया का सबसे विशाल हिंदू परिसर होने के नाते 23 दिसंबर 2007 को यह गिनीज बुक में क्या है, रिकॉर्ड है भाई। गिनीज बुक में कोई बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही बड़ा मंदिर ही काउंट आया करे, हर कोई मंदिर काउंट को ना है। तो सोचो 2007 में गिनीज बुक में रिकॉर्ड कर लिया भाई, वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया। अक्षरधाम मंदिर को गुलाबी, सफेद संगमरमर और बलुआ पत्थर के मिश्रण से बनाया गया है। इस मंदिर को बनाने में स्टील, लोहे व कंक्रीट का इस्तेमाल नहीं हुआ है, ध्यान रखना भाई। स्टील, लोहे और कंक्रीट का इस्तेमाल नहीं किया गया, ध्यान रखना ये बात, ठीक है। उसके बाद मतलब किसका हुआ है, संगमरमर का पूरा किसका हुआ है, संगमरमर। वो चाहे सफेद हो, वो चाहे गुलाबी हो, चाहे वो बलुआ पत्थर हो, ठीक है। इस मंदिर को बनाने में 5 साल का समय लगा था। कितने समय, 5 साल। अब सोचो 5 साल अगर मंदिर न लग गया 6, तो कहीं बने हो लो, बढ़िया तो बने हो लो, ठीक है। हाँ, श्री अक्षर पुरुषोत्तम दास स्वामीनारायण संस्था के प्रमुख स्वामी महाराज के नेतृत्व में इस मंदिर का निर्माण हुआ है, ध्यान रखना भाई। अगर आपसे पूछ ले अक्षरधाम मंदिर का निर्माण किसने करवाया है, तो अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था है। क्या नाम है, अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था। उसके जो प्रमुख है उनका नाम क्या है, स्वामी महाराज। क्या नाम है, स्वामी महाराज। इनके नेतृत्व में इस मंदिर का निर्माण हुआ है महाराज। देखो भंडारो लाग रहे, मन मर्जी आवाज दिया जाए, है ना, सारा का सारा। लेट आवे की आदत पड़ गई। करीब 100 एकड़ भूमि में फैले, अच्छा 2-2 बार आ गया 100 एकड़, चल छोड़ो। इस मंदिर को 11,000 से ज्यादा कारीगरों ने बनाया था। कितने हजार कारीगर, 11,000 कारीगर। सोचो एक बार, 5 साल तक 11,000 कारीगर लग गया होला, जना जार काम हुए लो। कितो खतरनाक मंदिर है, ठीक है। पूरे मंदिर को 5 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है। आगे देखो, मंदिर की अगर मैं बात करूं तो देखो, उच्च संरचना में 234 नक्काशीदार खंबे हैं। कितने खंबे हैं, अपने बताओ राजस्थान में ऐसा कौन सा मंदिर है जिसे स्तंभों का वन कहा जाता है। मत 2 ऑप्शन थे, दीजिए देगा, कंफर्म करो, बताओ। रणकपुर का जैन मंदिर या देलवाड़ा का जैन मंदिर। 1444 खंबे है ना, इसे स्तंभों का वन कहा जाता है, स्तंभों का गढ़ कहा जाता है। तो इधर देखो 234 नक्काशीदार खंबे, नक्काशीदार का मतलब है उनके ऊपर कुछ ना कुछ डिजाइन की हुई है। उसके बाद में 9 अलंकृत गुंबद है, गुंबद का मतलब जिन पर टोक्यो बोला ना, जिसके ऊपर ध्वजा लगा है ना, वो गुंबद है। और 20 शिखर होने के साथ साथ दो 20,000 मूर्तियां शामिल है। कितनी, 20,000 मूर्तियां। मतलब वो जो शिखर है, वो जो खंबे हैं, उन खंबियों पर मूर्तियां बनाई हुई है। मतलब पत्थरों पर, उन मार्बल की, गुलाबी मार्बल की पत्थरों को काट काट के 20,000 मूर्तियां बनाई हुई है। तो सोचो अपने आप में ये कितना खतरनाक होगा, कितना भव्य होगा ये मंदिर। किस मंदिर की बात कर रहे हैं अपन, अक्षरधाम। आगे देखो, मंदिर में ऋषियों और संतों की प्रतिमाओं को भी स्थापित किया गया है। अक्षरधाम मंदिर में 2870 सीढ़ियां हैं। सोचो कितनी, 2870 सीढ़ियां हैं। मंदिर में एक कुंड भी है जिसमें भारत के महान गणितज्ञों की महानता को दर्शाया गया है। एक तालाब से, एक कुंड से, जिसमें जो आपने जितना भी गणित का महान जो ऋषि मुनि हुए हैं, बाकी महानता भी दर्शाया है। द्वार की बात करा, कितना द्वार से पूरा 10। कितने द्वार है,
ये द्वार 10 दिशाओं के प्रतीक है। 10 दिशा कौन कौन सी होती है? 4 मुख्य दिशाएं, 4 उनकी सब कोऑर्डिनेशन, एक ऊपर की, एक नीचे की। ऐसे मुख्य रूप से कितनी दिशाएं हो गई? 10। अरे आप ये बनाओगे, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, और 4 इनकी सब दिशाएं हो गई। एक इसके आगे वाली, एक इसके पीछे वाली, होगी नहीं होगी? ठीक है, हेलो, आगे देखो। हाँ, 10 दिशाओं का प्रतीक है। सॉरी, देखो। हाँ, तो बात कर रहा था मैं किसकी, कि इसके कितने 10 कितने द्वार है? 10 द्वार है। कितने हैं? 10 द्वार है। ये 10 द्वार 10 दिशाओं के प्रतीक है, जो वैदिक शुभकामनाओं को प्रतिबंधित करते हैं, है ना। जैसे सबसे पहले एक द्वार की बात करता हूँ, किसकी? भक्ति द्वार। नाम से ही पता चल रहा है भक्ति द्वार है, तो किससे संबंधित होगा? ये द्वार परंपरागत भारतीय शैली का प्रतीक है। परंपरागत जो भारतीय शैली होती है भाई, भारतीय शैली सीधी सी बात है, धार्मिक शैली है। उसके बाद में एक है मयूर द्वार। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर अपने सौंदर्य, संयम और सुचिता के प्रतीक होने के नाते ये द्वार बनाया गया है। मयूर कौन है? अपना भारत का राष्ट्रीय पक्षी। अरे मोर, मयूर का मतलब मोर, और मोर क्या है? अपने भारत का राष्ट्रीय पक्षी, उसका ये प्रतीक है। अगर थोड़ी बात करूं और क्या फेमस है यहाँ पे, यहाँ फव्वारा शो है। क्या है? फव्वारा शो। भाई रात को है ना, फव्वारों में मतलब बीच के अंदर फव्वारे चलते रहते हैं, और साइड में नृत्य होता रहता है, और शानदार रंगीन लाइटें होती है। अक्षरधाम मंदिर खतरनाक है, देखने लायक है ना। मंदिर में रोजाना शाम को दर्शनीय फव्वारों शो का आयोजन किया जाता है ना। इस शो में जन्म मरण चक्र का उल्लेख किया गया है। मतलब जन्म मरण के जो प्रतीक होते हैं ना, जैसे भी जो भी वीडियो प्रोग्राम होते हैं, सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं, वो दर्शाते हैं इसमें। फव्वारों में कई प्रकार की कहानियों को बयां किया जाता है ना। उसके बाद में ये मंदिर सोमवार को बंद रहता है। कभी भी अगर घूमने के लिए जाओ तो सोमवार को मत जाना भाई, ये भी आपको मैं बता दूं। सोमवार को कभी मत जाना, क्योंकि सोमवार को क्या रहता है? बंद रहता है। और मैं वास्तव में कह रहा हूँ, केदारनाथ बद्रीनाथ भगवान वहां विराजमान है, और वो प्राकृतिक सौंदर्य है। प्राकृतिक सौंदर्य का मतलब चारों तरफ पहाड़ है, हरियाली है, बर्फ है, और प्राचीन मंदिर है, मान्यताओं के अनुसार जाते हैं, है ना। तो केदारनाथ बद्रीनाथ की खूबसूरती मैं भी मानता हूँ, लेकिन ये दिल्ली के बीचों बीच में, जिसमें चारों तरफ बिल्डिंगे हैं, चारों तरफ गाड़ियां चल रही है, प्रदूषण है, उसके बीच में इतना भव्य मंदिर, और वास्तव में भव्य है। मतलब मैं कहूँ, अगर एक बार के लिए मानो तो आप केदारनाथ बद्रीनाथ की खूबसूरती को भी भूल जाओगे, इतना भव्य है। अब आप उदाहरण के लिए देख लो, जिसके अंदर है 2800 3-3 हजार तो सीढ़ियां हैं, 20-20 हजार मूर्तियां हैं, 100 एकड़ के अंदर फैला हुआ, तो कितना भव्य होगा। अब देखो आप, आगे देखो। हाँ, ये देखो, देखो आप, ये रात का नजारा है, जिसके चारों तरफ तो देखो, ये पूरा का पूरा कुंड है, और ये पूरा का पूरा रात को देखो लाइटिंग के साथ। और थोड़ा मैं बता रहा हूँ, ये तो चलो ऐसा ही है। अब देखो, नहीं लग रहा है कितना शानदार मंदिर है? ये तो चलो भीड़ के साथ में आपको इसके और अलग अलग तरीके के वो दिखाऊंगा, व्यू आप देखना एक बार। उसके बाद में देखो, ये देखो क्या शानदार सिस्टम है जाने का। चलो ये तस्वीर फटी हुई लग रही है आपको तो, लेकिन ये देखो क्या बनावट है, दिख रही है साहब? अब आगे देखो, और देखना, ये देखो, और क्या हरियाली का और क्या पेड़ पौधों का मिश्रण किया है। सबसे ज्यादा कोई भी पेड़ पौधा अगर सबसे अच्छा लगता है ना, उसका सबसे अच्छा लगने का सबसे बड़ा कारण होता है, और वो क्या होता है? वो हरियाली होती है। भाई दिल्ली के बीचों बीच में 100 एकड़ में फैला हुआ ये मंदिर, और उसके साथ साथ में हरियाली, विशेष बात। अब इधर देखो आप, यहाँ बनावट देखो एक बार। अब ये पूरा का पूरा मंदिर है ना, केवल और केवल संगमरमर से बना हुआ है, और उसके सामने ये इतना बड़ा गार्डन, भव्य गार्डन। और एक विशेष बात बताऊं इस मंदिर की, इस मंदिर की विशेष बात यह है कि इसमें सांस्कृतिक कपड़े ही पहनकर आप जा सकते हो। अगर सांस्कृतिक कपड़े पहनकर आप नहीं जाते हो तो 100 रुपए चार्ज लगेंगे आपके। मतलब थे सलवार सूट घाघरा लुगड़ी, पूरा जो कल्चरल जो जिसमें शरीर ढकता है, वो कपड़े पहनकर ही आप अलाउ हो। अगर आप छोटे से स्कर्ट्स वगैरह ऐसे पहन के जाते हो ना, तो आपके 100 रुपए चार्ज लगेंगे, या फिर आपको प्रवेश ही नहीं दिया जाए। कितना खतरनाक नियम है। उसके बाद में ये देखो, और देखो, उसके बाद में ये देखो, अब देखो कितना भव्य बना हुआ है। थोड़ा और देखो, अब देखो ये फंवारा सिस्टम, इधर चारों तरफ आदमी बैठ जाते हैं यहाँ पूरे तरफ, और ये बीच में फंवारा से होता है। थोड़ा और समझाऊं, ये देखो ऊपर से देखो कितना खतरनाक लग रहा है ना भव्य?
अरे बहुत खतरनाक वास्तव में अक्षरधाम मंदिर। मतलब आज तक आप किसी भी मंदिर में गए होंगे ना, लेकिन ऐसे मंदिर में नहीं गए होंगे। समझे आप? मैंने हालांकि जो जो लोग यहाँ गए हुए हैं उनसे भी बात की है ना, अपने लाइब्रेरी में एक दो बच्चे हैं जो वहाँ गए हुए हैं अक्षरधाम में, वास्तव में उन्होंने इसकी जो बयां की ना खूबसूरती, भाई वास्तव में मंदिरों में मंदिर ही है। ठीक है, तो ये अपन को थोड़ा पता होना चाहिए। आगे आगे अगला कौन सा मंदिर है अपना? हाँ, खजुराहो मंदिर। कहाँ पे है खजुराहो? मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के छतरपुर। आप ध्यान रखना भाई, राज्य याद नहीं करना आपको। अगर कोई फेमस मंदिर है तो उसका पर्टिकुलर जिला या जगह भी याद होना चाहिए। जैसे खजुराहो मंदिर बहुत फेमस है, राजस्थान का खजुराहो का मंदिर किसे कहा जाता है? खजुराहो का मंदिर बाड़मेर, ये राजस्थान का खजुराहो। तो एक बात बताओ, ये छतरपुर जिला जिला इंपोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में खजुराहो को प्राचीन काल में खजूरपुरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खजूरपुरा, या फिर खजूर वाहिका के नाम से जाना जाता है। खजूरपुरा और खजूर वाहिका। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको पूछ ले भाई खजुराहो का प्राचीन नाम क्या है? खजूरपुरा और खजूर वाहिका। आगे चंदेल वंश और खजुराहो के संस्थापक चंद्रवर्मन थे। चंदेल वंश जो है ना, दक्षिण भारत के राजवंशों में चंदेल वंश है, उसका संस्थापक भी कौन है? चंद्रवर्मन। और खजुराहो जो मंदिर है उसका भी जो संस्थापक है वो कौन है? चंद्रवर्मन, है ना, ये राजा हुए थे। चंदेल वंश द्वारा 950 से 1050 एडी मतलब ईस्वी के मध्य बनाया गया था। तो लगभग 1000 साल या 1500 साल हो गए। तो 1000 साल 1500 साल इस मंदिर को बने हुए हो गए, आज भी वो मंदिर वैसा का वैसा खड़ा है, तो उसकी मान्यता तो होगी। ठीक है, उसके बाद में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल है। मंदिर परिसर को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, पश्चिम, पूर्व और दक्षिण। पश्चिम समूह में अधिकांश मंदिर है, पूर्व में नक्काशीदार जैन मंदिर है, जबकि दक्षिण समूह में क्या है? केवल कुछ ही मंदिर है। भाई 3 भागों में बांटा गया है इसे। ठीक है, पूर्व समय के मंदिर में जैन मंदिर चंदेल शासन के दौरान क्षेत्र में फलते फूलते जैन धर्म के लिए बनाए गए थे। मतलब पूर्व की तरफ जितने भी मंदिर है ना वो सारे के सारे किस धर्म के हैं? जैन धर्म के। क्योंकि उस समय जैन धर्म मध्य प्रदेश वगैरह में, बिहार वगैरह में ज्यादा चलता था। तो उस जैन धर्म बौद्ध धर्म के फूलते हुए उस प्रतीक का चिन्ह होते हैं ये मंदिर। पश्चिम और दक्षिण भाग के मंदिर विभिन्न हिंदू देवी देवताओं को समर्पित है। इनमें से 8 मंदिर विष्णु को समर्पित है, 6 मंदिर शिव को समर्पित है, 1 गणेश को, 1 सूर्य को, जबकि 3 जैन मंदिर तीर्थंकरों को समर्पित है। मतलब आप ये सोचो कितने हो गए, देखो 10 मंदिर, वो सूर्य 8 मंदिर विष्णु और 6 मंदिर शिव, 8 6 14, 14 और 1 15, 15 और 1 16, 16 और 3 19। 19 तो मोटा मोटा मंदिर से, वो बटिन 29 बोल रहे। हाँ, तो मोटा मोटा मंदिर थे 19, तो मोटा मोटा मंदिर है, और भी मंदिर थे। हाँ, कंदरिया महादेव मंदिर इन सभी मंदिरों में सबसे बड़ा है। कौन सा मंदिर? कंदारिया, कंदारिया ना, कंदरिया सॉरी। तो ये इंपोर्टेंट है, आपसे पूछ ले कि निम्न में से कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है, ये एक अलग क्वेश्चन हो गया एक तरीके से। तो कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पे आता है? खजुराहो में। इंपॉर्टेंट बात होगी, कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं भाई घुमा के। और इनमें सबसे बड़ा अगर कंदरिया महादेव मंदिर है तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। आगे देखो, ये देखो, अब आपके सामने, आप देखो, मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूं। अब देखो, ये मंदिर की शैली है, कैसे कैसे शैली बनती है। जैसे सबसे पहले बात करूं, ये सीढ़ी आती है, ये दिशा कौन सी हो गई? और वैसे भी अपन को इसको डिवाइड करके देखेंगे तो इधर अपने राइट साइड में कौन सी होगी? ईस्ट। सबसे पहले यहाँ ये देखो, ये शिखर होता है, इस शिखर से नीचे यहाँ पे ऐसे कोई वो गुम्बद बना हुआ होता है, इस गुम्बद के यहाँ पास में एक छोटा सा शिखर होता है, उसे बोलते हैं अर्धा, हाँ क्या बोलते हैं? अर्ध मंडप। अब सोचो, और ये ईस्टर्न पोर्च में होता है, मतलब पूर्व दिशा की तरफ झांकता हुआ। फिर उसके बाद में देखो, ये यहाँ, ये पूरी की पूरी छत टाइप का सा होता है ना, ये क्या होता है? मंडप, है ना। मैं मंडप बोल दूं या हली बोल दूं? उसके बाद में थोड़ा और आगे जाओ, ये देखो 1 2 3 4, उसके बाद में 5, इस तरीके से है। ये पहले छोटी छतरी, फिर बड़ी छतरी, फिर बड़ी छतरी, फिर बड़ी छतरी। निर्माण का देखो सिस्टम, देखो यहाँ देखो, महामंडप, अर्धमंडप, मंडप, महामंडप, अंतराला, है ना। और फिर उसके बाद में, अब सुनो, यूरिशिका का मतलब हो गया जो सबसे बड़ी शिखर है। और यहाँ देखो कलश, जो सबसे बड़ा शिखर होता है ना, उस सबसे बड़े शिखर के ऊपर क्या होता है? कलश होता है। तो आपसे पूछ लेंगे कि अर्धमंडप कहाँ होता है, मंडप कहाँ होता है, इस तरीके से सवाल पूछ लेंगे। तो अर्धमंडप का मतलब जहां से शुरुआत होती है, आधा ही होता है ये, पूरा का पूरा तो जाके देखो ऐसे पूरा होता है। यहाँ तो हल्की सी टोकरी रखी हुई है,
तो ये अर्ध मंडप हो गया, ये मंडप हो गया, ये महामंडप हो गया, ये अंतराला हो गया और ये यूरिसिंगा हो गया। ठीक है, ये पता होना चाहिए। ये ऊपर क्या हो गया, कलश हो गया। थोड़ा और देखें तो ये यहाँ पे क्या है, ट्रांसपेरेंस, मतलब निर्माण कार्य का सिस्टम। यहाँ पे मंदिर छोड़े हुए हैं, ट्रांसपेरेंसी है। ट्रांसपेरेंसी का मतलब है पत्थर को काटकर उसी के अंदर क्या बना दिए, मूर्ति बना दी, है ना, पत्थर को काटकर। और उसके बाद में अगर थोड़ी और बात करूं तो ये देखो यहाँ पे भी ये मूर्ति बनी हुई है, दिख रही है आपको? ठीक है, उसके बाद में और मैं थोड़ा समझाऊं तो इधर देखो, ये यहाँ पे ये मूर्तियां ये यहाँ बनी हुई है, हालांकि सब में मूर्तियां हैं, सब में मूर्तियां हैं। और यहाँ पे ये देखो, यहाँ एक तरीके से बालकनी टाइप की सी छोड़ी हुई है कि आप अगर मंदिर के अंदर चले जाओ तो यहाँ से भी देख सकते हो, ये तरीके से बालकनी टाइप से, खिड़की टाइप से। ये देखो खिड़की दिख रही है, यहाँ पे भी खिड़कियां दिख रही है ना। तो ये अपन क्या बोल सकते हैं इसे, प्रदर्शनी, वो सॉरी प्रदक्षिणा। हाँ, तो मैं प्रदर्शनी का मतलब एक तरीके से ये हो गया, यहाँ खड़े होके आप व्यू देख सकते हो सबका, बाहर का व्यू देख सकते हो। और ऐसा ही होता है, खिड़की क्यों छोड़ी जाती है, हवा के लिए, रोशनदानी के लिए, और साथ में अपन खड़े होके बाहर का व्यू देख सकते हैं। और खिड़की का अपन इसी कारण उपयोग लेते हैं, वही होती है। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे ये जो मूर्ति बनी हुई है, इसे क्या बोलते हैं, गर्भगृह। क्या बोलते हैं, गर्भगृह। गर्भगृह में जहाँ पे भगवान विराजमान होते हैं वो गर्भगृह होता है। वो क्या होता है, हाँ भाई, अरे ऊपर तो शिखर हो गया, मंदिर की मूर्ति तो यही होगी ना अंदर की तरफ, तो ये गर्भगृह हो जाएगा। ठीक है, ये शिखर हो ही गया, है ना, ये अमल का, अमल का। ठीक है, ये मतलब इसमें क्या होता है, ये गोल सा होता है राउंड में, और यहाँ पे ये डिजाइन सी बनी हुई होती है, ये देखो इस तरीके से। सब मंदिरों की शैली लगभग दक्षिण भारत में ऐसी होती है। तो थोड़ा ये मैंने बता दिया, इसका भी थोड़ा ध्यान रखना। और थोड़ा मैं इसके बारे में और देखता हूँ आपके सामने। ये देखो मंदिर, देखो एक बार मंदिरों की शैली देखो, क्या बनाया होगा। पूरा का पूरा मंदिर पूरी की पूरी चट्टान को, पत्थर को काट के बनाया हुआ है। यूं नहीं कोई ईंट वगैरह, बुरादी वगैरह, कंक्रीट वगैरह का प्रयोग किया हुआ, नहीं, पूरा का पूरा पत्थर से बनाया हुआ है। आगे देखो, ये देखो मूर्तियां देखो, क्या निर्माण कार्य रहा होगा, सोचो आप, इन्हीं के बीच में मूर्तियां, पत्थरों को काट के मूर्तियां अलग से नहीं लगाई हुई। आज बना सकते हैं क्या कोई, ऐसी कारीगरी मिलती है क्या, नहीं मिलती। ठीक है, अगला कौन सा है, जड़ो उद्यान। हाँ, खूब सुनहरा भाई, उत्तर प्रदेश में कहाँ पे है। हाँ, और कौन सी नदी के किनारे है, सरयू नदी के किनारे। ठीक है, अयोध्या में, वो सॉरी उत्तर प्रदेश में सरयू नदी के किनारे। अयोध्या को ऐतिहासिक रूप से संकेत कहा जाता है, इंपोर्टेंट बात है भाई। ऐतिहासिक रूप से या जो धार्मिक हिसाब से अपन बोलते हैं उसी हिसाब से क्या नाम है इसका, संकेत नगर है भाई, ध्यान रखना। अयोध्या का प्राचीन नाम पूछ रहे तो संकेत नगर। राम के कथित जन्म स्थान पर एक मंदिर था जिसे मुगल सम्राट बाबर या औरंगजेब, कंफ्यूजन है, ये माना जाता है भाई। कुछ लोग तो ये बोलते भाई बाबर ने तोड़ा था उस राम मंदिर को, कुछ बोलते औरंगजेब ने, और जहां तक है शायद औरंगजेब के बारे में बोलते हैं सर, है ना। लेकिन फिर भी कंफ्यूजन है, ये डाटा मैंने ऑनलाइन लिया था तो वहां पे भी कंफ्यूजन नहीं चल रहा था। तो भाई मुगल सम्राट बाबर या औरंगजेब के आदेश से ध्वस्त कर दिया गया था, और उसके स्थान पर एक मस्जिद बना दी गई थी, उस मस्जिद का नाम है बाबरी मस्जिद। कौन सी मस्जिद, बाबरी मस्जिद, है ना। पहले ये माना जाता है यहाँ पे एक भगवान राम का मंदिर था, उस राम के मंदिर को ध्वस्त कर दिया था या तो बाबर ने या औरंगजेब ने। इससे संबंधित एक विवाद चल रहा था, और इससे संबंधित जो विवाद चल रहा था उसका एक लफड़ा हो गया, उस राम मंदिर को तो क्या कर दिया, ध्वस्त कर दिया इन्होंने, और उसकी जगह क्या बना दिया, बाबरी मस्जिद। अब नाम से पता चल रहा है भाई बाबरी मस्जिद है तो किससे संबंधित है, बाबर, है ना। और अपन वैसे देखें तो औरंगजेब ने एक अभियान चलाया था, मंदिर तोड़ो अभियान। तो कुछ ये बोलते भाई मंदिर तोड़ो अभियान के तहत भी इस मंदिर को नष्ट कर दिया गया था, है ना। लेकिन बाबरी मस्जिद के हिसाब से तो कौन आएगा, बाबर, तो ये पता होना चाहिए। तो बनाई गई 1992 में उस स्थान पर विवाद हुआ, विवाद के कारण हिंदू भीड़ द्वारा मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया, जिसका उद्देश्य उस स्थान पर राम के एक भव्य मंदिर का निर्माण करना था। हाँ, ये माना जाता है जब 1992 में यहाँ विवाद हुआ था ना, तब अडो अपना फुलेरा से भी एक बस भर गई थी बेटा। हाँ, अडोम फुलेरों भी कम से कम 20-20 25-25 आदमी गए जब, भर हट्टा कट्टा आदमी। और भी टाइम जेठा विवाद हुए जो बट भी मंदिर ने तोड़ो वो नहीं, लड़ाया तंग और खूब हुआ भाई, है ना। तो भाई सब जगह से गए थे, ये मान्यता होती है अलग अलग, लेकिन क्या ये वास्तव में सही है, नहीं। हर काम अपने स्तर पर ही अपन कर ले तो फिर सरकार प्रशासन की कानून की जरूरत कहाँ पड़ती है। अब जैसे सरकार का फैसला आया भाई यहाँ पे राम मंदिर बनाना है, तो सबको मानना ही पड़ा। हर काम सिस्टमेटिक तरीके से होता है, बस सब्र रखना पड़ता है।
और वो तो देखो तथ्यों के आधार पे होता है हर काम, है ना। उसके बाद में ये देखो ये इसका उद्देश्य यही था भाई, वापस इस बाबरी मस्जिद को गिराने का उद्देश्य था भाई राम मंदिर बनाना। उसके बाद में देखो सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की एक जजमेंट बैठी अगस्त से अक्टूबर 2019 तक, स्वामित्व मामलों की सुनवाई और फैसला सुनाई कर एक तो सब लोगों की सुनवाई की भाई। कुछ मुसलमानों ने ये कहा कि यहाँ पे शुरुआत से बाबरी मस्जिद थी और ये हमारे पूर्वजों या हमारे जो इष्ट देव है उनके द्वारा बनाई हुई है। कुछ हिंदू लोगों की जो सुनवाई हुई उनमें ये कहा भाई यहाँ ये राम जन्मभूमि है, यहाँ राम का जन्म हुआ था, यहाँ प्राचीन समय से राम का मंदिर बना हुआ था। उनकी सबकी सुनवाई की और उसके बाद में फिर वहां पे जितना भी कर आता है, टैक्स आता है, उन सभी रिकॉर्ड के अनुसार भूमि सरकार की थी। किसकी थी? मतलब वहां पे जो भूमि थी ना आसपास में, भाई मंदिरों की भूमि लगभग सरकार के अधीन ही होती है। किसके अधीन? सरकार के अधीन, है ना। तो एक बात बताओ, भूमि सरकार की थी और इसे हिंदू मंदिर बनाने के लिए एक ट्रस्ट को सौंपने का आदेश दे दिया सरकार ने। किसको दे दिया? एक ट्रस्ट को दे दिया भाई, आप क्या करो, एक भव्य मंदिर का निर्माण करो। इसने सरकार को वैकल्पिक 5 एकड़ 2.6 है ना हेक्टेयर देने का भी आदेश दिया दिया ध्वस्त बाबरी मस्जिद के बदले। मतलब बाबरी मस्जिद को जहां गिराया गया वहीं पे उसके जस्ट पास में, मतलब इस अयोध्या मंदिर के जस्ट पास में ही 5 एकड़ भूमि है, मतलब 2 हेक्टेयर, 5 एकड़ भूमि मुसलमानों को भी दी गई। किसके लिए? बाबरी मस्जिद बनाने के लिए फैसला आया था। और फैसला इस तरीके से आया था कि जहां पे मंदिर जो मस्जिद ध्वस्त की गई वो जगह हिंदुओं की है, वहां पे राम मंदिर ही बनेगा। उसके जस्ट पास वाली जो 5 एकड़ भूमि है वो आपको दी जाती है, वहां पे आप क्या बनाओ? बाबरी मस्जिद बनाओ। अब एक मतलब समझे आप, सरकार का या न्यायाधीशों का, है ना, उन्होंने एक ऐसा फैसला सुना दिया, दोनों खुश, दोनों पक्ष। अगर सिंपली अगर केवल अयोध्या के पक्ष में अगर ये वो आता फैसला, तो 100% है कि दंगा फसाद कम्युनिटी भड़कती भड़कती, है ना। भाई अपन अपनी धार्मिक मान्यताओं को आगे रखें और दूसरों की धार्मिक मान्यताओं को ठेस पहुंचाए, यह गलत बात है। और न्यायाधीशों ने, सरकार ने इस बात का ध्यान रखा बखूबी तरीके से, ठीक है। और दोनों का पक्ष का फैसला सुनाया और दोनों को ही राजी रखा, ठीक है। उसके बाद में ये देखो, अयोध्या मस्जिद बनाने के आदेश, उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को जमीन दे दी गई। किसको दी गई? ये मुसलमानों की एक ट्रस्ट है, एक संस्था है, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, है ना। राम मंदिर का निर्माण अगस्त 2020 में शुरू हुआ था, मतलब कोरोना काल में। मन समझ में कोना कोरोना काल के माइन तो आदमी में निकल भाई कौन दे रहा। कोरोना काल में तो एक ही चीज चल रही थी, मोर बोलर है, मोर बोलर है, वही जा रही थी। कौन जा रही थी? है घना ही वीडियो वायरल हो जा। अरे कोई निकल ही कौन जा रहा, राम मंदिर बन रहे हो यार, है। चलो आगे थोड़ी अपन राम मंदिर के बारे में और देख लेते हैं। देखें, देखो इधर वास्तुकला की बात करूं तो कौन सी शैली में? नागर शैली में। किसमें? नागर शैली में। निर्माण की देखरेख करने वाली एजेंसी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, श्री राम जन्मभूमि। आ गया, ठीक है। आगे देखो, बिल्डर्स, बिल्डर्स कौन थे भाई? लॉर्सन एंड टर्बो, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। अगर कंपनी का नाम पूछ ले तो लॉर्सन एंड टर्बो कंपनी, हाँ, लॉर्सन एंड टर्बो पूछ लेंगे आपसे। और वास्तव में पूछा हुआ है, फेमस फेमस मंदिरों के बारे में पूछ लेते हैं कि बताओ अयोध्या मंदिर के निर्माण की जो कंपनी थी उसका नाम क्या था? लॉर्सन एंड टर्बो, ठीक है, टाटा कंपनी के अधीन आती है, ठीक है। डिजाइनर चंद्रकांत भाई सोमपुरा। एक ही डिजाइन बना पालो भाई, क्या वो मंदिर बना लो, तो डिजाइनर इंपोर्टेंट है। आगे, पूर्ण होने का वर्ष जनवरी 2024 में तो उद्घाटन हो, ठीक है। उद्घाटन की तिथि 22 जनवरी 2024। क्षेत्रफल कितना है? 2.7 एकड़, लगभग 6-7 किलोमीटर होगा, है ना। हाँ, नींव 14 मीटर मोटी, नींव हो जाए, नींव 14 मीटर, 1 मीटर में 3.28 फीट हो जाए, कितना फीट लगभग तो ही हो जाए, है ना। 1 मीटर में तो 14 मीटर में कितना फीट हो वाला? सोचो मीटर कति गहरी रहा क्या वाला। अति गहरी रागवा को और अति मोटी रागवा को कारण का ही चले भाई, भूकंप वगैरह भी आओ तो मंदिर डहबन है। आपको पता है जैसे दादू द्वारा अपने बन रहा है ना, हरियाणा में दादू द्वारा का एक नया मंदिर बन रहा है ना। उस दादू द्वारा के नए मंदिर की नींव है ना, बोरिंग जितनी ट्यूबवेल होती है ना, ट्यूबवेल उतनी मतलब गहरी की गई थी। ट्यूबवेल करा करा के नींव भरी गई थी, समझे इसका मतलब? नहीं समझे? कभी भूकंप आएगा और कुछ भी आएगा तो मंदिर को कुछ नहीं हुआ। और पूरा का पूरा मार्बल से बन रहा है पूरा मंदिर, और मार्बल का ही मसाला काम में आ रहा है। सोचने की बात है, ना ईंटें, ना कोई कंक्रीट वगैरह, ना और कुछ,
देखना एक बार जाके, ठीक है। आगे, हाँ, प्लिथ क्या होती है ना, 21 फीट ऊंचा है। प्लिथ का मतलब वो ऊपर का चबूतरा टाइप का था, है ना वो। और मंजिल कितनी है? 3 मंजिला है। और अगर लंबाई पूछे तो 380 फुट। कितना? थोड़ा और देखो, चौड़ाई कितनी है? 235 फीट, ऊंचाई 121 फीट है, तो कोई इंपोर्टेंट होना। मंदिर के गर्भगृह का आकार अष्टकोणीय, 8 दिशा टाइप को अष्टकोणीय, है ना। संरचना परिधि का आकार गोलाकार। कैसा है? गोलाकार। मंदिर में प्रयुक्त सामग्री क्या क्या? सफेद राजस्थान का मकराना का संगमरमर। अपना आपा ही मकराना आपा ही भेजा है, ट्रक भर भर ढंग से, है ना। मतलब अयोध्या का माइन, ताजमहल का माइन, जत्तो भी वो मार्बल लगे ना, वो अपनो ही गीड़ो से राजस्थान को। सोचो सबसे ऊपर अपनो नाम आयो, खट्टा तो आयो है, किया तो आयो। आप ही मंदिरा में यान का मैं आगे रह सके जनसंख्या के मंदिरा का 2-3 ही काम हम तो आप भी अब आगे रहे होना। हाँ, ये क्या है? चारमाउथी बलुआ पत्थर, अच्छा ये भी। राजस्थान के बस्सी पहाड़पुर से गुलाबी बलुआ पत्थर। उत्तर प्रदेश से पीतल के बर्तन। मर जाओ आगा यार, उत्तर प्रदेश वाला पीतल का बर्तन नहीं दिया, और क्या ही दिया। आगे देखो, महाराष्ट्र से पॉलिश करने की सागौन की, सागौन, हाँ सागवान नहीं होती, सागवान से थोड़ी होती है, सागौन होते हैं, हाँ ठीक है। सागवान पुलिस करने के लिए काम में थोड़ी वाली, है ना, सौंदर्य के लिए उनके लिए काम में आती सागवान, ठीक है। तो थोड़ी चीजें आगे देखो, मंडपों की संख्या कितनी है? 5। हाँ, मंडपों के नाम क्या है? नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप, कीर्तन मंडप, ठीक है। और उसके साथ में अगर स्तंभों की संख्या पूछ ले तो 392, दरवाजों की संख्या 44। और रामलीला की नई मूर्ति की साइज कितनी है? 51 इंच। और ये रामलीला की जो मूर्ति बनी हुई है कौन से? काले पत्थर से, काली है मूर्ति। तो थोड़ा पता होनी चाहिए था। ओ देखो, देखो देखो, कौन सा वाला? पहले वाला अक्षरधाम, हाँ बिल्कुल। लेकिन अक्षरधाम ने मात कौन दे सका? नहीं मानता हूँ, लेकिन फिर भी है ना, अक्षरधाम मंदिर को मात नहीं दे सकते। वो यूनेस्को के धरोहर में उसमें गिनीज बुक में रिकॉर्ड है, ये नहीं है अभी। नहीं, ये यूनेस्को वो धरोहर में शामिल है अभी, है ना। और देखो थोड़ा, और देखो, काय कर दो, काय कर रहे? हाँ प्रेम मंदिर नहीं, वो रात को नजारा चल रही है कहीं। ज्यादा मन मिला को ने, दो एक ही मिली तस्वीर, क्योंकि और तस्वीर से बेटा दे रहे कौन सा पेड़ सी। वो यार राम मंदिर की भी पेड़ राग रहे बोलो ताजा होगी। हाँ, अगला मंदिर तिरुपति बालाजी मंदिर, कहाँ को जाए? नहीं, बजरंग बली को जाए, कहाँ को जाए? हाँ, विष्णु भगवान को जाए, वेंकटेश्वर, है ना। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में तिरुमाला पर्वत पर है, किस पर है? चित्तूर जिले के पर्वत में तिरुमाला पर्वत के ऊपर है। इस मंदिर के मुख्य देवता श्री वेंकटेश्वर स्वामी है, जो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं, है ना। और तिरुमाला पर्वत पर अपनी पत्नी पद्मावती के साथ निवास करते हैं। काय को ना, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु, वाकई रूप से सारा, ठीक है। तो वो ध्यान रखो भाई। हाँ, तिरुपति बालाजी मंदिर को टेम्पल ऑफ 7 हिल्स कहा जाता है, 7 पहाड़ियों के बीच में बना हुआ है। 7 पहाड़ियों के बीच में बना हुआ है, इसलिए क्या कहा जाता है? टेम्पल ऑफ 7 हिल्स। ये अन्य नाम हो गया। आपसे पूछे, निम्न में से ऐसा कौन सा मंदिर है जो सेवन ऑफ वो क्या नाम है, टेम्पल ऑफ 7 हिल्स के नाम से जाना जाता है, तो वो कौन सा हो जाएगा? तो वो पता होनी चाहिए था, ठीक है। उसके बाद में और देखो, ये श्री वेंकटेश्वर का ये मंदिर सप्तगिरी की 7वीं पहाड़ी पर, 7 पहाड़ी पर, 7वीं नहीं, 7 पहाड़ियों पर स्थित है, जो वेंकटाद्रि नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? वेंकटाद्रि के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि मंदिर में स्थित प्रभु की प्रतिमा किसी ने बनाई नहीं, बल्कि स्वयं ही उत्पन्न हो गई थी। हाँ, मतलब कोई बनाए को ना भाई, मूर्ति उर्ति ऑटोमेटिक कोई धरती के अंदर से उत्पन्न होगी थी, है ना। तो वो भी कोई चमत्कार ही मान लो, है ना। तो वो भी थाड़ो ध्यान, एक तो टेम्पल ऑफ 7 हिल्स और एक वेंकटाद्रि, ये दो नाम इसका थोड़ा इंपॉर्टेंट है। किसका? तिरुपति बालाजी का। थोड़ा और ही के बारे में आप कहानियां देख लें, कहानियां जरूरी है भाई। देखो, तिरुपति में केस दान करने के पीछे की कहानी, ये माना जाता है, देखो मैं क्या बताऊं कि यहाँ पे एक भगवान स्वामीनारायण की या भगवान विष्णु की एक मूर्ति थी। उस मूर्ति क्या होती थी, उस मूर्ति के ऊपर पत्ते वगैरह ऐसी चीजें आ गई और वो मूर्ति ढक गई, है ना। तो मतलब चींटियां वगैरह आ गई थी, चींटियों ने अपनी बाम्बी बना ली थी, बाम्बी बनने की वजह से वो मूर्ति ढक गई थी। वहां डेली की डेली एक गाय आती, और गाय क्या करती, दूध से उस मूर्ति का अभिषेक करके चली जाती, है ना। अब ये बात जब
उस गाय के मालिक को पता चली ना, तो उस मालिक ने उस गाय को मार दिया। अब एक बात बताओ, थे गाय रखो और गाय को दूध अगर कहीं गाय मतलब निकाल रह जाए या छोड़ रह जाए या गाय दूध नहीं देवे, तो या तो थे बेच देला या मार देला। ये दो क्या मार कौन सको, तो बेचेला। और जो लेट डालो वो मार देलो, है ना। अड्डे भी वही हो कि साहब मूर्ति जी, मूर्ति के ऊपर चिट्ठा लागी, चिट्ठा ने काय बना लिया, अपना घर बना लियो, मतलब बाम्बी, है ना। और वो मूर्ति पूरी ढक गई। ये बात गाय को पता थी। गाय वहां आती है और डेली डेली दूध से क्या करके चली जाती, अभिषेक। गाय का मालिक दूध निकालने के लिए जाता, दूध निकलता नहीं, इसलिए परेशान होकर उसने क्या कर दिया, उसको जब ये पता चला ना कि वहां जाती है और वहां जाके ये चींटियों को दूध पिला के आ जाती है इस तरीके से, है ना, तो उसने क्या कर दिया, गाय को मार दिया। और जैसे ही गाय को मारा ना, उस मूर्ति से खून बहने लग गया। भाई गाय को मारा, गाय से अभिषेक होता था डेली दूध से, है। तो जैसे ही उस गाय को मारा, उसकी मूर्ति से खून निकलने लग गया। ये जब दृश्य एक महिला ने देखा ना, तो महिला ने क्या किया, उस खून को रोकने के लिए, भाई कपड़े वपड़े तो वो तो नहीं लगा सकती थी, महिला थी, उसने क्या किया, अपने बाल काटे सारे के सारे, और बाल काट के उसके लगा दिए, और उन बालों से उस खून को रोक दिया। और उन बाड़ों से खून को रोकने की वजह से ये माना जाता है, तब से ये परंपरा पड़ गई कि यहाँ जो भी जाके अगर केश दान करता है ना, उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। और औरतें भी अपना सिर मुंडवाती है। नौकरी लागनी चाहिए। अरे नौकरी जरूरी है, बाढ़ है, घर की खेती जे। अरे घर की खेती जे, काय फर्क पड़े जे, वापस आ जाई। अरे बाढ़ ही तो पाचा जाल देखो, बठिंडे को पी लाएगा, क्या नाम से, है। अब वे क्या शर्मा जी का, अब बोलो। और उल्टा एक बार ते बाल दान कर कटवार आप लोग खोपड़ी ओपड़ी ना आराम से साफ कर, फिर वापस उगाओ ना, तो एक तो खोरोड़ जाए, एक जुआ ढेरा हट जाए। कौन जानो जुआ ढेरा है, लीक का कौन हटेगी, है। ऊपर से ताने देखभाल कर बगी तेरे को ने। और कई लड़कियां का प्रॉब्लम रह जाएगा, मारा तो बाल बट रहे को ने डंगशु भी डला। अरे जड़ बकी समस्या ही खत्म। ज्यादा लंबा बाल ही जड़िया करे, अगर ते काट ही देला तो जड़े बोला। और डेली डेली मारा बाल उड़द जाचे, मैं डंगशु अन बाई कौन सको, तो कोई बात को ना, खत्म ही कर, काय को ना, बस खोपड़ी कमाई नहीं, तेल गालो और टकला कीजिए, उन्हें चालो आराम से। हाँ हाँ, मान लो साथी चलते हुए जा जाए, डन। ठीक है, आगे देखो देखा थोड़ा और देखो। पौराणिक किंवदंती के अनुसार प्राचीन समय में भगवान तिरुपति बालाजी की मूर्ति पर चींटियां बाम्बी बना लेती है, जिसके कारण वह किसी को दिखाई नहीं देती, है ना, मूर्ति। ठीक है, ऐसे में वहां रोज एक गाय आती है और अपने दूध से मूर्ति का जल अभिषेक करके चली जाती है। जब इस बात का पता मालिक को चला, तो उसने गाय को मार दिया, जिसके बाद मूर्ति के सिर से क्या लगे, खून बहने लग गया। इस पर एक महिला ने अपने बाल काटकर बालाजी के सिर पर रख दिया। इसके बाद भगवान प्रकट हुए और महिला से कहा, यहाँ आकर जो भी मेरे लिए अपने बालों का त्याग करेगा, उसकी हर इच्छा पूरी होगी। तभी से ये केश दान की परंपरा चली आ रही है। छोरियो चुको ही मत हो, बटन ने जा सको तो कोई बात करो, बालाजी को नाम ले और अड्डे चढ़ा जो मार कर, खाई दिक्कत हो, गलत कहीं है, चढ़ा दिला मैं बालाजी का कहते एम गाइस। मैं जाया हूँ कहीं दिक्कत था की तरफ से मनोकामना में बताया हूँ भाई, बाकी जो भी मनोकामना ज्यादा अगर करो तो एक एक थैली में बांध दीजिए, चिट्ठी को नाम लिख दीजिए ताको, तुमको ए, ए दीक्षित आगा जे, ए उतरी का जे, ए वाका, एक एक का नाम लिख दो। नहीं, कौन है, अरे छोरा की मनोकामना पूर्ण को ना अपन कौन नहीं बाढ़, केवल लड़किया की बात आ रही है, देख लो। हाँ, कौन है, ये विश्वास कौन है, मतलब मार पर, हाँ थोड़ी हो जाए। हाँ, बात सही कह रहे रे, खटेड़ा को ले। अरे फिर डबल फायदा, चलो डबल फायदा दे दो तन। एक काम करो, ते काट दो तो मतो मारे का ना आ जाए, मैं पढ़ लूला मान, है ना। और बदला में तन 100 रुपया और दे दूला, ताकि मनोकामना और पूरी हो जाए, बटे जा चढ़ाया वहां, सही रख। दोबारा कदे बाहर ही कौन होगा, टेंशन खत्म। आगे देखो, चलो। लेकिन ये मान्यता है, इस मान्यता को भाई आप मजाक में नहीं ले। हाँ थोड़ी और बात करें,
और भी बहुत सारी मान्यता है। पौराणिक मान्यताओं को माने तो भगवान विष्णु के कुछ समय के लिए स्वामी पुष्करनी नामक सरोवर के किनारे निवास किया था। यह सरोवर तिरुमाला की पहाड़ी पर स्थित है, इसलिए तिरुपति के चारों ओर स्थित पहाड़ियां शेषनाग के 7 फनों के आधार पर बनी सप्तगिरी कहलाती है। ध्यान रखना, तो सप्तगिरी पहाड़ियों के बीच में ये मंदिर। और थोड़ी बात, एक कहानी और है, देखो। कहा जाता है कि एक बार जब भगवान विष्णु अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ क्षीर सागर, मतलब कहाँ निवास करते हैं भगवान विष्णु? क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर विश्राम कर रहे थे, तब भृगु ऋषि आए थे और उनकी छाती पर एक लात मारी थी। भृगु ऋषि बहुत खतरनाक है भाई। ये माने जाते सारी ऋषियागम मायन है, सारा ऋषम है ना, सारा का सारा ऋषियागम मायन सबसे ज्यादा गुस्सा आ उनको ना, तो भृगु ऋषि ने आ जाओ आपको गुस्सा सारा का सारा देवता का पैसा कसु देवतो इंद्र भगवान तो साहब पाछे पाछे रह जाए एनी टाइम। फिर साहब भरगुरी सिंह गुस्सो आयो और आपनो, हाँ नहीं आपनो वो कहीं इंद्र लोग गयो है ना। और भरगुरी सिंह तो एनी टाइम भरगुरी सिंह का मुंडा पर तो गुस्सो और श्राप, ये दो चीज तो एनी टाइम ही रही। हमारी प्रवृत्ति को जो है ना, तो लात मारी। इस पर क्रोधित न होकर भगवान विष्णु ने भृगु ऋषि के पांव पकड़ लिए। भगवान विष्णु ने भृगु ऋषि के पांव पकड़ लिए और पूछा कि ऋषिवर आपके पैरों में चोट तो नहीं लगी? क्योंकि ढांचो बन गुस्सो कतो खतरनाक है। आगे देखो, लेकिन माँ लक्ष्मी जी को ऋषि का ये व्यवहार पसंद नहीं आया और वे क्रोधित होकर वैकुंठ छोड़कर चली गई और पृथ्वी पर पद्मावती नाम से कन्या के रूप में जन्म लिया। पद्मावती अभी आई थी। अरे भगवान विष्णु वापस तिरुपति के रूप में क्या होते हैं, जन्म लेते हैं और पद्मावती से विवाह करते ही आई था। तो ये इसलिए जाके वहां पे वैकुंठ में से छोड़कर, वैकुंठ लोक होता है ये, वैकुंठ लोक को छोड़कर पृथ्वी के ऊपर पद्मावती के रूप में जन्म लेते हैं। आगे देखो, इस पर भगवान विष्णु ने अपना रूप बदलकर वेंकटेश्वर, वेंकटेश्वर के रूप में माता पद्मावती के पास पहुंच गए और विवाह का प्रस्ताव रखा, जिस देवी ने स्वीकार कर लिया और फिर दोनों की शादी हो गई। आज भी तिरुपति मंदिर में स्थित मूर्ति को आधा पुरुष आधा महिला कपड़े में सजाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ भगवान वेंकटेश्वर स्वामी अपनी पत्नी पद्मावती के साथ निवास करते हैं। अभी एक कहावत है ना, तो अर्धनारीश्वर है एक तरीके से, ठीक है। तो वो भी थोड़ा अपन इंपोर्टेंट होनी चाहिए है ना। आलू तिरुपति बालाजी के बारे में कुछ और इंपोर्टेंट बातें, बहुत बढ़िया फैक्ट है। मैं बार बार बोलू भाई, तिरुपति बालाजी पूरा भारत को सर्वश्रेष्ठ मंदिर है, सबसे ज्यादा दान आओ जाए, तो ये थोड़ी आ जाए, बहुत इंपॉर्टेंट बात आ जाए। देखो देखो इधर देखो, मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते ही दाईं ओर एक छड़ी रखी है, जिसको लेकर कहा जाता है कि बालाजी की माँ उसी छड़ी से उसकी पिटाई करती थी। भाई माँ तो माई हो जाए यार, है ना। भी के बाद में और देखो, पिटाई के दौरान उनकी हड्डी पर चोट लग गई थी, जिस पर उनकी मां ने उस चंदन का लेप लगाया था, जो प्रथा के रूप में आज भी चली आ रही है। आज भी चंदन का लेप इसलिए लगाया जाता है, चंदन का लेप लगता है ना गांव के ऊपर, आज क्यों लगता है? इसलिए लगता है। दूसरी बात, मंदिर की मूर्ति में वेंकटेश्वर स्वामी खुद निवास करते हैं। मंदिर की मूर्ति में वेंकटेश्वर जी खुद निवास करते हैं, कैसे पता चला? और इसलिए मूर्ति के सिर पर लगे बाल असली है। अब बोलो, मूर्ति के सिर के ऊपर लागेड़ा बाल असली जे। अब और देखो, जो कभी आपस में उलझते नहीं और मुलायम बने रहते हैं। उलझे भी कौन है? चलो रे लाइट आई है, ठीक है। आगे और देखो, देखे एक बार जाके। हाँ, मंदिर पर कान लगाकर सुनने पर समुद्र की लहरों की ध्वनि सुनाई देती है और मूर्ति में हमेशा नमी बनी रहती है। सोचो, अगर थे मूर्ति के कान लगा सुनाला ने, तो एनी टाइम समुद्र की लहरा की आवाज आवली, और समुद्र की लहरा की आवाज आली साथ में मूर्ति में हमेशा नमी रहे, मतलब पानी खटना खटना लादे लाद लो। अभी विशेष बात है, देखो चमत्कार था। आगे और देखो, मंदिर में एक दिया है जो कभी शताब्दियों से निरंतर जलता आ रहा, आज तक बुझियो को ने, कई शताब्दियां होगी, एक मंदिर आज भी जल रही है, जो बिया को भी शताब्दियों से निरंतर जलता आ रहा है। रहस्यमयी बात यह है कि इस मंदिर, इस दीपक में न तो कोई कभी तेल डालता है और न कभी घी डालता है, न तो तेल डाले न घी डाले न कभी जोवे, हमेशा से शताब्दियों से जलते आ रही है। काय महिमा है, चमत्कार को नहीं, चमत्कार को नमस्कार। ये एक तरीके से बाढ़ असली है। मूर्ति को देखोगे तो समुद्र की लहरें सुनाई देती है, मूर्ति में नमी रहती है, दीपक हमेशा से जलता आ रहा है,
कितनी कितनी विशेष बात है ना। आगे और देखो, गर्भगृह में प्रवेश करने पर मूर्ति मध्य में स्थित दिखाई देती है, लेकिन गर्भगृह के बाहर से देखने पर मूर्ति गर्भगृह में दाईं ओर स्थित दिखाई देती है, मतलब अलग अलग दिशा में दिखाई देती है। आप सामने मुंह देखा तो ये लग रही है अपन देख रही है, आप कूणा मुंह देखा तो अपन ये लग रही है अपन दिख रही है, फिर दूसरा कोना में देखा तो भी अपन ये लग रही है दूसरा कोना में देख रही है। आगे और देखो, वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति पर पचाई कपूर लगाया जाता है, पचाई कपूर, सुनना मेरी बात। विज्ञान की माने तो पचाई कपूर लगाने से पत्थर कुछ समय बाद चटक जाता है। पत्थर का अगर आप कपूर लगा दें ना तो वो पत्थर धीरे धीरे खंडित हो जा रहे, है ना। और आगे देखो, लेकिन वर्षों से तिरुपति बालाजी को ये कपूर लगाया जा रहा है, लेकिन आज भी मूर्ति एकदम सुरक्षित है, कभी खंडित नहीं हुई, कभी भी खंडित नहीं हुई, ये विशेष बात है। ने कपूर लगा देख लो तो कैसे भी पत्थर का। आगे और देखो, हर गुरुवार को तिरुपति जी का चंदन श्रृंगार किया जाता है, और जब ये चंदन लेप हटाया जाता है तो मूर्ति के हृदय के पास माता लक्ष्मी की छवि उभर जाती है। जब भी चंदन को लेप लगा और वापस हटाओ ने तो माता लक्ष्मी को काय बन डालो, चित्र बन डालो। कितनी विशेष बात है। ऐसी मान्यता है कि माता लक्ष्मी बालाजी में ही समाहित है, इसलिए प्रतिदिन मूर्ति के श्रृंगार के समय नीचे धोती और ऊपर साड़ी पहनाई जाती है। भाई ऊपर ही तो उभरती है, देखो। और एक बात, तिरुपति बालाजी की मूर्ति एक काले पत्थर से बनी है, जो देखने पर एक जीवंत मूर्ति दिखाई देती है। गर्भगृह का वातावरण काफी ठंडा रखा जाता है, उसके बावजूद मूर्ति पर पसीने की बूंदें उभर जाती है। गर्भगृह एनी टाइम ठंडो रहे हो, कहीं पता ऐसे वैसे कुछ व्यवस्था कर में बोला, लेकिन फिर भी मूर्ति के एनी टाइम पसीना आते रहे। आगे देखो, मान्यता है कि बालाजी को अत्यधिक गर्मी लगती है, जिससे उनकी पीठ में हमेशा नमी बनी रहती है। मतलब बालाजी ने भी गर्मी तो लागे थी, मम्मो को आपा नहीं लागे थे, लेकिन है कितनी खतरनाक बात है। अरे ये थोड़ी है मजाक थोड़ी है भाई, ये ढूंढ ले हम बड़ो जोर आज है। अब देखो मंदिर, सोना को मंदिर में ध्यान रखियो, सोना को बनेड़ दे मंदिर हड़का मन ले लीजियो। जीव सबसे अमीर मंदिर थे, जीव सबसे ज्यादा पिसवा हो जाए, सबसे ज्यादा करोड़पति मंदिर अगर वही चे देख लो पूरा सोना को दे। अनिल कह रहे थे फिर तो ये उड़ा ले चला, नहीं बेटा कोई को उड़ा जा। अडा का जो आदमी आओ ने एक एक दिन में कहा कत्ता किलो सोनो चढ़ा जा, क्योंकि मनोकामना पूरी हो जाए। अत्ता चमत्कार बता दियो तो सोनो ये ले जा लगी दे। अनिल तो भाई पाचन सोच लियो, तो लगा ही जा नौकरी, और न लग गया ने हाँ हाँ तोड़ी कौन सको, आए तो भगवान की मान्यता है। और देखो थोड़ा और देखो दिखाओ, और देखो यह मूर्ति पूरा ऊपर से ले नीचे तक सोना शूज है पूरा। राहुल तो कहती मुकुट मुकुट ले नहीं बेटा, गलत बात है। पहले मंदिर ऐसा था और आज मंदिर पूरा सोने का है। मतलब लोगों की दानशीलता देखो, देख लिया, हाथ जोड़ो तो जोड़ा हाथ, हाँ दर्शन में सबका करवा दियो। हाँ काय मांगया, नौकरी मांग लियो, कोई सुधी दशा आ जाए है, ठीक है। ओलियो साहब, तो आज अपन डाटा की रखा ना, है सारा का सारा मंदिर पढ़ रहा जो और आपकी विशेषता बढ़िया तरीके में याद कर रहा जो, ठीक है।